क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनको अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे 60+ मार्क्स आना गारंटीड है। मैं आज खुद यहाँ खड़ी होके तुम्हें गारंटी दे रही हूँ कि 60+ मार्क्स सिर्फ इस एक पीडीएफ में से तुम लेकर आ सकते हो। अगर नहीं आए तो यहीं इसी वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में आके तुम मुझे बोल सकते हो। एंड बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर दे दूंगी, बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बहुत कम टाइम और बहुत सारे मार्क्स स्कोर करने का एक चांस तुम्हारे पास है इस वीडियो में, इस पीडीएफ। एंड उसके अलावा बेस्ट पार्ट ऑफ ऑल, न्यूमेरिकल्स। तुम्हें मैं इस वीडियो में ऐसे न्यूमेरिकल की ट्रिक बताने वाली हूँ ना, इनकम डिटर्मिनेशन वाले यूनिट की, कि सिर्फ 2 मिनट में बताऊंगी। 2 मिनट में तुम्हारी 100% गारंटी दे दूंगी कि उस चैप्टर का क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल का, जो कि आएगा 4 नंबर का, वो तुम गलत करोगे ही नहीं करोगे। मैं यहाँ गारंटी दूंगी कि यही क्वेश्चन आएगा और ऐसे ही सॉल्व होगा। तो छोटी सी वीडियो रहेगी 15-20 मिनट की। अगर ये सुन लिया, तुम ये समझ लेना, जो 15-20 दिन की तुमने बिना फालतू की तैयारी करनी थी वो तुम्हारी खत्म हो जाएगी और डेडिकेटेड तैयारी हो जाएगी, जिससे एटलीस्ट 60+ तो गारंटीड होंगे ही। अगर अच्छे से पूरा चैनल फॉलो कर लिया, मेरी सारी सीरीज, सारी वीडियोस फॉलो कर ली, तो 80 आउट ऑफ 80 मैं खुद गारंटी कर सकती हूँ कि तुम ला सकते हो। मैं हूँ अंशिता जिंदल, मैं खुद SRCC श्रीराम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से ग्रेजुएट हूँ। मैंने खुद ने क्लास 12th में अपनी पूरी डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था, पूरे स्कूल में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था। और तुम भी मेरी तरह इतने मार्क्स ला सकते हो, सिर्फ आखिरी के 2 महीने पढ़ के भी ला सकते हो। कोई मैं तुमसे डिमांड नहीं कर रही कि तुमने पूरा साल पढ़ा होना चाहिए था, पर अब से मेरा पूरा चैनल फॉलो कर लो, मेरी हर एक वीडियो को फॉलो करो, सो दैट तुम मेरे जैसे मार्क्स ला सको, अपना ड्रीम स्कोर, अपना ड्रीम कॉलेज, अपना ड्रीम कोर्स तुम अचीव कर सको। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 12th इकोनॉमिक्स के, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले इतना तो तुम्हें पता ही होगा कि एक तुम्हारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरी तुम्हारे पास इंडियन इको है। इन दोनों में ही 40-40 नंबर का पेपर आने वाला है। इस 40 में से 10-10 नंबर के एमसीक्यूज इन दोनों में ही आने वाले हैं। 6-6 नंबर की केस स्टडीज इन दोनों में ही आने वाली है। उसके अलावा न्यूमेरिकल्स यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। रही बात ये जो 10-10 नंबर के एमसीक्यूज हैं, इसकी भी मैं ऐसी प्रैक्टिस करवाऊंगी कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज मेरे वीडियोस में से रिपीट होते हैं एज इट इज। रही बात 6-6 नंबर की केस स्टडीज की, तो देखो ये केस स्टडीज ऐसी आसान होती है कि जो कुछ केस स्टडी में लिखा हुआ है सेम वही कॉपी पेस्ट करके आना होता है। तो 4-4 नंबर का मटेरियल तो तुम्हें केस स्टडी में ही दे रखा होता है और वो एज इट इज कॉपी पेस्ट करके आना होता है। तो ये 8 नंबर तो तुम्हें वहीं से कॉपी पेस्ट करके आने हैं, तो ये तो तुम मान के चलो कि कर ही लोगे। रही बात एमसीक्यूज की, वो भी मैं करवाऊंगी, मेरी वीडियोस में से एज इट इज एमसीक्यूज रिपीट होते हैं। रही बात तुम्हारे न्यूमेरिकल्स की, तो जैसे मैंने बोला, एडीएएस वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के लिए मैं ऐसा तोड़ बताऊंगी सिर्फ 2 मिनट में कि वही क्वेश्चन आएगा, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। रही बात नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स की, तो उसके लिए भी मेरे को फॉलो कर लो। तुम्हें ऐसे ऐसे तरीकों से मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी कि मेरी वीडियोस के बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे सकती हूँ खुद। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तुम्हें ये सारा चीज तो पता ही होगा कि किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आ रहा है। इसके बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो एक चैप्टर जो तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ये चैप्टर। ये अकेले चैप्टर में से 8 नंबर का समान आने वाला है। ये 3 चैप्टर मिला के तुम 12 नंबर करोगे, लेकिन ये आखिरी चैप्टर जो है, इसको अकेले में से तुम 8 नंबर ले सकते हो। तो इसको प्लीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना। रही बात यहाँ पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर मेरा जो ये यूनिट है मनी एंड बैंकिंग, ये 6 नंबर का आएगा और इसका क्वेश्चन 110% मुझे पता है कि कौन सा आएगा, वो मैं बताऊंगी। रही बात इनकम एम्प्लॉयमेंट वाला यूनिट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से 12 नंबर का आएगा और इसमें से 4 नंबर का एक न्यूमेरिकल आना ही आना है, जो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 की, जो कि तुम्हारा पूरे का पूरा नेशनल इनकम का यूनिट है, जिसके अंदर तुम्हारा सर्कुलर फ्लो, बेसिक कॉन्सेप्ट्स और नेशनल इनकम कैलकुलेशन वाले चैप्टर आएंगे। इस पूरे यूनिट में से सिर्फ और सिर्फ एक एमसीक्यू आएगा, सिर्फ एक एमसीक्यू। तो इस यूनिट के एमसीक्यूज पे कम फोकस करो तो चलेगा। इस यूनिट में से एक 3 नंबर का और एक 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन होगा, ये 110% न्यूमेरिकल होगा। अगर किस्मत अच्छी रही तो इसके और में थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है, पर ये न्यूमेरिकल होगा ही होगा। रही बात 6 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ 6 नंबर में कुछ भी आ सकता है, मोस्टली न्यूमेरिकल नहीं होता, पर आ भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर इस चैप्टर में से बात किया जाए, इस पूरे यूनिट में से, पूरे 4 चैप्टर में से मैंने 5-6 चीजें लिखी हैं, इन्हीं 5-6 चीजों में से कुछ ना कुछ आएगा। एक एमसीक्यू देखो कुछ भी आ सकता है, ठीक है, एक ही एमसीक्यू है, ज्यादा लोड हम नहीं ले रहे हैं, ये पक्का न्यूमेरिकल होगा। बाकी के लिए अगर बात करें तो सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी, ये
क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इस 6 में से आपको जो है 4 नंबर का ये आ जाता है या 2 नंबर का आ जाता है 6 में से, ठीक है। मतलब 6 नंबर का क्वेश्चन आपका कैसे होगा, 2+2+2 हो सकता है, 2+4 हो सकता है, 3+3 हो सकता है, ऐसे करके होगा, ठीक है। तो ये आ सकता है। स्टॉक वर्सेस फ्लो, रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, इस पे क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। इसका यूजुअली एमसीक्यू में आ जाता है कि आपको ऑप्शन दे दी कि ये चीज रियल फ्लो है या मनी फ्लो है, ये चीज स्टॉक है या फ्लो है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फाइनल गुड है या इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। और इसको अगर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है तो मतलब इसके आने के चांस सबसे ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जिन पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, जैसे कि ये क्वेश्चन, उनके आने के चांसेस नियर टू 99% होते हैं। ये वाला क्वेश्चन तुम उठा के देख लेना, जितने मर्जी प्रीवियस ईयर्स हर में आया हुआ है, तो इसके इवन इवन तुम्हारे पिछले बोर्ड एग्जाम्स जो भी हुए थे इसी साल, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन था, हर पेपर में होता है, ठीक है। तो ये आ सकता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, नॉर्मल रेजिडेंट, डोमेस्टिक टेरिटरी, ये सारी डेफिनेशंस है, इन डेफिनेशंस को याद कर जाना, इनके ऊपर क्वेश्चन बनता है। जीडीपी एंड वेलफेयर का क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन इससे बनता है, ठीक है। न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, उसके बदले में और में प्रिकॉशंस आ जाती है, ठीक है। रही बात इसकी रियल जीडीपी वर्सेस नॉमिनल जीडीपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे तो न्यूमेरिकल फॉर्म में आ जाए, चाहे तो थ्योरी फॉर्म में आ जाए। रियल नॉमिनल जीडीपी के साथ आपका जीडीपी डिफ्लेटर का क्वेश्चन इसी टॉपिक में से बनता है, ठीक है। इसी को लिखा आ जाता है रियल नेशनल इनकम और नॉमिनल नेशनल इनकम, इसी को ये भी लिखा आ जाता है। ये ऐसा टॉपिक है 99.9% आने की गारंटी है। मतलब अगर तुम्हारे 4-5 सेट आ रहे हैं तो 4-5 सेट में से 3 सेट में ये क्वेश्चन आने का बहुत 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 हाई चांस है, तो इसको गलती से भी नहीं छोड़ोगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन कर लेना है। आगे चलते हैं, मनी एंड बैंकिंग सबसे आसान यूनिट है, लेकिन इसमें से 6 नंबर का बनेगा। 2 एमसीक्यू आएंगे, जिसका एमसीक्यू अ लॉट ऑफ टाइम मनी सप्लाई पे आता है या फीचर्स ऑफ मनी पे आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनेगा, या फिर एक केस स्टडी बन जाती है 6 नंबर की इसमें से, ठीक है। कि एमसीक्यू नहीं आए, ये नहीं आए, सिर्फ एक केस स्टडी आ गई 6 नंबर की, ठीक है। अगर केस स्टडी आई है तो मैंने बताया 4 नंबर का तो भैया एज इट इज दे रखा होगा, वहीं से चेपना है, ठीक है। अगर केस स्टडी है तो 4 नंबर का तो भैया बस अकल से नकल करनी है, ठीक है, और कुछ नहीं करना। बाकी और क्या आएगा, फंक्शन ऑफ आरबीआई बहुत जरूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है, चाहे रेपो रेट पे बन जाए, चाहे मार्जिन रिक्वायरमेंट पे बन जाए, चाहे किसी भी चीज पे बन जाए, ठीक है। ये तो एक केस स्टडी मैंने बता रखी है 6 नंबर की, एवोल्यूशन ऑफ मनी, डिजिटल मनी, इस पे केस स्टडी बन जाती है कई बार, लेकिन केस स्टडी में आएगा तो फिर तुम अगेन कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ये टॉपिक है जिसपे केस स्टडी बनती है, ठीक है। इस यूनिट में से एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ये जो क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ आरबीआई, ठीक है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हारा लगेगा एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाले चैप्टर में भी, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है जिसको मैं मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगी, जिसका आने का चांस 99 तो नहीं 110% है। कितना चांस है, 110%। बताना कमेंट सेक्शन में कितना चांस है, 110% चांस है कि ये आएगा, मतलब आएगा, ठीक है। तो या तो मनी मल्टीप्लायर की वर्किंग तुमसे पूछी जाएगी, या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वर्किंग तुमसे पूछी जाएगी, दोनों में से कोई एक होगा। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कहाँ पढ़ते हो, अगले यूनिट में पढ़ते हो। मनी मल्टीप्लायर कहाँ पढ़ते हो, मनी के चैप्टर में पढ़ते हो। दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है, दोनों में नाम अलग अलग होते हैं, काम बिल्कुल सेम है, तो दोनों को एक साथ पढ़ लो, बहुत बढ़िया रहोगे। और इन दोनों में से कोई ना कोई एक मल्टीप्लायर की वर्किंग आएगी, उसके क्वेश्चन 3-4-5 तरीके से क्वेश्चन उसका लिखा आ सकता है, वो पढ़ लेना। या फिर मैं तुम्हें करवाऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, मेरी वीडियोस आएंगी, हर एक चैप्टर की हर एक क्वेश्चन की वीडियो आएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज आएगी, उसको फॉलो कर लेना। हर तरीके का क्वेश्चन मैं बताऊंगी, गारंटी दूंगी कि वो सीरीज फॉलो कर ली 80 आउट ऑफ 80 मेरी गारंटी है। पूरी सीरीज फॉलो करो, हर क्वेश्चन सॉल्व करो, 80 आउट ऑफ 80 कोई रोक नहीं सकता तुम्हारे, ठीक है। हो गया ये, अगले यूनिट पे चलें। अगला यूनिट आता है सबसे मुश्किल, जिसकी भैया तुम्हारे सिर पे रहती है बहुत ज्यादा टेंशन। इस यूनिट को डिकोड करते हैं आराम से। सबसे पहले इस यूनिट में, पहले यूनिट का नाम क्या है ये तो बता दो। जो हमारा एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड वाला अरे जो हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का यूनिट है, ठीक है, एडी एएस, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सब आता है, ठीक है। इस यूनिट के अंदर सबसे पहली चीज, एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आना गारंटीड है। एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आना गारंटीड है, 4 नंबर के एमसीक्यूज आना गारंटीड है, ठीक है। ये एमसीक्यूज के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियो लाऊंगी, मेरी वीडियो में से ही एज इट इज एमसीक्यूज रिपीट होंगे, ये मेरी गारंटी है। एक 4 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा, जिसकी मैं गारंटी दे रही हूँ कि कैसा आएगा, देखो।
जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से बन सकता है। जो इस चैप्टर का न्यूमेरिकल आएगा वो सिर्फ और सिर्फ दो ही तरीके से बन सकता है। एक तरीका होगा, इसको थोड़ा सेंटर में कर देते हैं, एक तरीका होगा न्यूमेरिकल बनाने का कि वो आपको न्यूमेरिकल देगा इक्विलिब्रियम के बेस पे, और दूसरा तरीका होगा न्यूमेरिकल का कि वो तुम्हारा न्यूमेरिकल डालेगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इस चीज को नोट कर लेना, मल्टीप्लायर के बेस पे। या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल, या तो इक्विलिब्रियम के बारे में होगा तुम्हारा न्यूमेरिकल। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना ये वाला है कि ये वाला है, क्वेश्चन में लिख रखा होगा दोनों में से एक नाम। अगर तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम का है तो तुम्हें दो फॉर्मूला लगाने हैं, दोनों को इक्वेट करना है। कौन से दो फॉर्मूला है देखो, अगर तो इक्विलिब्रियम का केस है तो तुम्हें क्या करना है, एक फॉर्मूला लगाना है, C इज इक्वल्स टू C बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तुम सबको पता है ये कंजम्पशन का फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला तुम्हें लगाना है AD इज इक्वल टू AS, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। AD को लिखना है C प्लस आई के बराबर, AS को लिखना है Y के बराबर। ये दोनों फॉर्मूला लिखने के बाद इन फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज तुम्हें दे रखी होंगी, जैसे C बार दे रखा होगा, B दे रखा होगा, I दे रखा होगा, ठीक है, कुछ वैल्यूज तुम्हें दे रखी होंगी। वो वैल्यूज जो भी दे रखे होंगे उसको फिल इन कर देना और इसको इक्वेट कर देना। इक्वेट करना मतलब ये जो C है इसके अंदर C की ये जो वैल्यू है ये पुट कर देना, यानी C बार प्लस, ठीक है, ये C की वैल्यू हो गई I एज इट इज, और इसको इक्वल टू Y कर देना। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। इसमें कुछ चीजें पहले से दे रखे होंगे, फिल कर देना, बचा होगा Y या बचा होगा I, जो भी बचा होगा वो निकाल लेना। ये ऐसे ही निकलेगा क्वेश्चन, 1 मिनट के अंदर मैंने बता दिया। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है, यही तरीका है और यही क्वेश्चन आएगा। अब इसमें क्वेश्चन दो तीन चीजें पूछ सकता है, या तो पूछेगा इन्वेस्टमेंट कितनी है, कंजम्पशन कितनी है, इनकम कितनी है ना, दो चार क्वेश्चन इसी में से बन जाएंगे, तो वो बता देना। पर फॉर्मूला यही रहेगा, फॉर्मूला तरीका यही रहेगा। रही बात इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो तुम्हें उसका भी पता होगा कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के भी दो फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के लिखते हैं, एक तो वो किसके बराबर होता है, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, ये तुम सबको पता होगा। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या होता है कि जो मेरा के है वो 1/1 माइनस एमपीसी के बराबर होता है, या फिर इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ये 1/एमपीएस के बराबर होता है, ठीक है। इसमें तुम्हें एमपीसी एमपीएस का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला तो सारे याद होने चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, क्योंकि अगर फॉर्मूला ही भूल गए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती फिर, ठीक है ना। तो फॉर्मूला तो तुम्हें सारे याद होने चाहिए। पर अगर ये फॉर्मूला याद है, ठीक है, इसमें एमपीसी एमपीएस की वैल्यू तुम्हें या तो दे रखी होगी या तो तुम्हें निकालने को बोला होगा, एमपीसी एमपीएस का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ना कुछ दे रखा होगा, तो ये दो फॉर्मूलाज है, ये दोनों फॉर्मूलाज में से कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ निकालना होगा। जो भी निकालना है वो इनको इक्वेट करके निकाल सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, एमपीसी दे रखा होता है तो इसमें इक्वेट करके के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकल गई, फिर उसको यहाँ पुट करो और यहाँ पे जो भी निकालना है वो निकालो, ठीक है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पर फिर से दो फॉर्मूला है, दोनों को वैल्यूज पुट इन करो, इक्वेट करो, काम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी दो फॉर्मूला है, इक्वेट करने हैं, यहाँ पर भी दो फॉर्मूला है, इक्वेट करने हैं, काम हो जाएगा। इन दोनों में से एक न्यूमेरिकल आएगा, इसके अलावा कोई और तरीके का न्यूमेरिकल नहीं बनता होता, मोस्टली यही न्यूमेरिकल आता होता है, ठीक है। और कैसे करना है वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पर तुम मान के चलो कि तुम्हारे हो गए हैं एकदम पक्के, 4 नंबर तुम्हारे एकदम पक्के हो गए हैं न्यूमेरिकल के। 4 नंबर के एमसीक्यूज हैं, उसके लिए मैं एमसीक्यू की डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगी, वहां से पक्के हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला सारे तुम्हें आने चाहिए, भाई मैं नहीं कुछ कर सकती अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं आता तो। मैंने तो अपनी वीडियोस में सबसे आसान तरीके बताए हुए हैं कि कैसे फॉर्मूलाज याद करने हैं, कैसे डायग्राम्स बनानी है, कैसे वैल्यूज याद करनी है। अब वो याद करना तुम्हारे ऊपर है, मेरी वीडियोस देखो तो मैंने बहुत अच्छी हेल्प करी हुई है। ये मैंने स्पेसिफिकली क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर बनते हैं तुम्हारे 4 एमसीक्यूज। एमसीक्यू कैसे आएगा, कोई डायग्राम दे दी और बोला भाई ये बताओ किस चीज की डायग्राम है, अच्छा डायग्राम के ऊपर तो 4 नंबर का क्वेश्चन भी बन जाता है कि इस डायग्राम में बताओ ए बी क्या है, ओ डी क्या है, ओ बी क्या है, ठीक है। वैल्यू पे एमसीक्यू बनता है कि एपीएस की एमपीएस की वैल्यू कितनी हो सकती है, इस पे एमसीक्यू बनता है, इसीलिए मैंने सबसे ऊपर लिखे हैं क्योंकि 4 एमसीक्यू आएंगे। सेविंग्स कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव होता है, कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव होता है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो बहुत हाई चांसेस तो नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे खासे चांस है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। या तो क्या कि सेविंग से कंजम्पशन कर्व बनाओ, या फिर क्या इसका उल्टा कंजम्पशन से सेविंग्स कर्व बनाओ, काफी बार देखने को मिला है। तो इस टॉपिक को प्लीज अच्छे से इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल के कर लेना। इम्पैक्ट ऑफ एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड ऑन इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ये तो भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये टॉपिक को कर लेना। न्यूमेरिकल मैंने तुम्हें बता दिया, या तो इक्विलिब्रियम का या तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का होगा। फिर ये दोनों क्वेश्चन जो है बेटा आपके मनी और बैंकिंग वाले चैप्टर के रिपीट हैं। ठीक है, मनी वाले चैप्टर से या तो मनी मल्टीप्लायर बनेगा या इस चैप्टर का इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन बनेगा, बनेगा ही बनेगा, और उसकी वर्किंग पूछी जाएगी। और वो जो टेबल है पूरा जिसमें वर्किंग दिखाई जाती है, जिसमें इनकम आती है, एमपीसी आता है, ठीक है, वो पूरा टेबल बनाना है। ठीक है, या फिर हाउ आरबीआई कैन करेक्ट एक्सेस और डेफिसिट डिमांड, इसमें आरबीआई वाला वही सब आएगा, रेपो रेट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो ये वही वाले सेम क्वेश्चन है जो पिछले वाले चैप्टर के साथ ओवरलैप होंगे, पर ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आएगा ही आएगा, 110% चांस है। ठीक है, बाकी मैंने तुम्हें न्यूमेरिकल बता दिया कैसे होगा। एमसीक्यूज यहां से तुम्हें देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू की मैं वीडियो डालूंगी। अगला आता है मेरे पास चैप्टर 10, 11, 12 जो मुझे पर्सनली बहुत इजी लगते हैं, गवर्नमेंट बजट, फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। गवर्नमेंट बजट का एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, 110% चांस है आने वाला है। गवर्नमेंट बजट के 4, 5, 6 ऑब्जेक्टिव है, हर सेट में एक ना एक ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ लेगा, एक स्टेटमेंट देके कि इस स्टेटमेंट से कौन सा ऑब्जेक्टिव समझ आया, इस छोटी सी केस स्टडी से कौन सा ऑब्जेक्टिव समझ आया। तो 110% चांस है हर एक ऑब्जेक्टिव पे एक क्वेश्चन बन सकता है, हर सेट में एक ना एक आ जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा बार देख लिया है, देख देख के थक चुकी हूं, पर ये तुम्हें भी देखने को मिल सकता है, तो कृपया इस पे ध्यान दे। डेफिसिट के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ कभी कभी आ जाता है कि डेफिसिट के बारे में एमसीक्यू अलॉट ऑफ टाइम आता है, 3 एमसीक्यू आएंगे इन तीनों में से, तो डेफिसिट के ऊपर एमसीक्यू आ जाता है कि ये डेफिसिट है, इसमें क्या करना है। ठीक है, एमसीक्यू इस पे बनता है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर क्वेश्चन बनता है फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में से। फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर में से मुझे लगता है कहीं ना कहीं एमसीक्यू में कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो थोड़े से बेसिक्स तुम्हारे क्लियर होने चाहिए फॉरेन एक्सचेंज वाले चैप्टर के। ठीक है, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू बन जाते हैं। देखो इसमें क्या है, एक क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक क्वेश्चन है 6 नंबर का। ठीक है, यहां पर 6 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वेरी 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 हाई चांस कि वो गवर्नमेंट बजट से ही होगा। 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बीओपी से अलॉट ऑफ टाइम्स होता है, तो 4x में से अलॉट ऑफ टाइम्स एमसीक्यू बनते हैं, 2 एमसीक्यूज आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा फिर बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा चैप्टर है जो मैं बोलूंगी पूरा ही कर लो तो बेहतर है। क्यों क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, आप बोलोगे मैम पूरा ही बोल दिया, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बीओपी की वीडियो देखो, आधे घंटे से कम की होगी, आधे घंटे के अंदर अंदर की वीडियो होगी। मैंने खुद लिख लिख के तुम्हारे साथ नोट्स बनवाए हैं तुम्हारे और समझाया है। मैं गारंटी दे रही हूँ कोई ऐसा बच्चा हो नहीं सकता जिसको आधे घंटे में वो चैप्टर रट ना जाए, रट जाएगा तुम्हें, मैंने इतने आसान तरीके से बताया है। कुछ ऐसा नहीं है जो आधे घंटे के बाद तुम्हें पढ़ना हो, वन शॉट वीडियो नहीं है, मतलब वन शॉट वीडियो है पर ऐसा नहीं कि मैंने जल्दी पढ़ाया है, वो चैप्टर है ही आधे घंटे का, वो चैप्टर है ही आधे घंटे का, सही तरीके से समझने की जरूरत होती है। तो मैंने सही तरीके से समझाया है, कोई ऐसा बच्चा नहीं हो सकता जिसको वो ना समझ आए, मेरी गारंटी है, मैं बैठ कर सकती हूँ। जैसे जैसे मैं लिखती जाऊंगी तुम लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना, दिमाग में डालते जाना, आधे घंटे में चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, उसमें मेन है सबसे फॉर्मेट बीओपी अकाउंट का, वो आना चाहिए, और एक मेन है अकोमोडेटिंग और ऑटोनॉमस आइटम्स, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब फॉर्मेट ऑफ बीओपी अकाउंट ना क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा नहीं बोलेगा फॉर्मेट बना के दिखाओ, उस फॉर्मेट में कौन सी चीज कहाँ जाती है, कौन डेबिट में जा रहा है कौन क्रेडिट में जा रहा है, वो पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या देगा, ये वाली आइटम डेबिट होती है या क्रेडिट होती है, क्वेश्चन ये देगा। ठीक है, सो उसके लिए पूरा ही फॉर्मेट याद करना जरूरी है। ठीक है, अब आ जाओ इंडियन इको पे। तो इंडियन इको के पहले 3 चैप्टर 1 to 3 मिला के 12 नंबर के हैं सिर्फ। ठीक है, 4 4 नंबर का एक चैप्टर हो गया, 2 एमसीक्यू, एक 4 नंबर का एक 6 नंबर का आएगा। एक क्वेश्चन जो मैं गारंटेड दे सकती हूँ वो आएगा आपका एग्रीकल्चर सेक्टर पे, आएगा ही आएगा। तीनों चैप्टर में एग्रीकल्चर की बात करी गई है। पहले चैप्टर में ब्रिटिशर्स ने कैसे एग्रीकल्चर खराब किया, दूसरे चैप्टर में ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन की सब्सिडीज से क्या हुआ, और तीसरे चैप्टर में एक क्रिटिकल अप्रेजल वाले टॉपिक में आखिरी में एक पैराग्राफ है, क्रिटिकल अप्रेजल के अंदर है कि कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया क्वेश्चन कहां से बन सकता है। ठीक है, यहां से ग्रीन रेवोल्यूशन या सब्सिडी पे, यहां तो सिर्फ एक ही पैराग्राफ है क्रिटिकल अप्रेजल में कि एग्रीकल्चर नेगेटिवली अफेक्ट हुआ। तीनों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर से बने, पर एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, एग्रीकल्चर का क्वेश्चन जरूर बनेगा, 110% बनेगा, और कुछ आए ना आए ये जरूर आएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि 2 क्वेश्चन आ जाते हैं एग्रीकल्चर के, कई बार ऐसा होता है एमसीक्यू भी आ जाता है।
तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2-2 नंबर के 2 आ सकते हैं, ठीक है। सो इसको तो छोड़ना मत। इंडस्ट्रियल सेक्टर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ 2-2 नंबर में आने की संभावना होती है। 5 ईयर प्लान के गोल्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर का। लाइसेंस राज के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। लिबरलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिबरलाइजेशन के अंदर जो 5-6 रिफॉर्म हम पढ़ते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म है ना, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, है ना, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी भी एक रिफॉर्म के ऊपर सवाल आता है, ठीक है। तो क्या समझ आया, ये और एग्रीकल्चर सेक्टर तो ब्रो 110%, ठीक है। ओवरऑल जितना कुछ लिखा है सारा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर 5 4 5 6 7 चार चैप्टर्स मिला के 20 नंबर के आएंगे, ठीक है। 4 एमसीक्यू आएंगे, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 6 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। 6 नंबर का जो आएगा वो होगी केस स्टडी। एक 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन जो पिक्चर बेस्ड होगा। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन में या तो आपको होगा चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर 7 की किसी भी एनवायरमेंट कंडीशन को दे देंगे, ग्लोबल वार्मिंग या फिर सोलर पावर प्लांट लगाया है, विंड प्लांट लगाया है, ठीक है, या G20 जैसे पे आ जाता है, या फिर एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर से आती है फोटो, लोग अनएम्प्लॉयड बैठे होते हैं, या फिर क्या कहते हैं फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर कहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। चैप्टर 6 बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके अंदर जो डेफिनेशन है फॉर्मल इनफॉर्मल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स, तो भैया बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके ऊपर आपको कमेंट करने को बोला ही जाता है। तो हम बताएंगे कि रूरल एरिया में तो विमेन ज्यादा काम करती है, क्योंकि रूरल एरिया में एक बंदे की कमाई से घर नहीं चलता, अर्बन एरिया में कंपेरेटिवली कम विमेन काम करती है, ठीक है। तो विमेन का कैसा पार्टिसिपेशन है, कैसा रोल है वर्कफोर्स में, वो बताना जरूरी है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल का बनता है क्वेश्चन, ठीक है। ट्रेनिंग का बन जाता है, हेल्थ केयर का बन जाता है, ठीक है। और उसका क्या इंपैक्ट हुआ इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ये उसके साथ पूछा जाता है कि ट्रेनिंग हमने दी थी तो ये कौन सा सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है और इससे क्या फर्क पड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ पे, ठीक है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है जी। तो ये सारे हमारे हो गए क्वेश्चन। आखिरी चैप्टर है इंडियन इको का चैप्टर नंबर 8, जिसके ऊपर 4 एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। अगेन मैं एमसीक्यू के लिए स्पेसिफिक वीडियो लाऊंगी, वहीं से मोस्टली एमसीक्यूज रिपीट होंगे, गारंटी है, चिंता मत करो। और एक क्वेश्चन आएगा 4 नंबर का, तो इसके मेरे को लगता है एमसीक्यूज कंपैरेटिवली काफी डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि इसमें ईयर के बेस पे एमसीक्यू बन जाते हैं, 1 से 2 एमसीक्यू ईयर वाले बन जाते हैं। अब तुम लोग ऑब्वियसली ईयर तो नहीं याद करके जाते हो, तो यहाँ पे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ के 1 से 2 एमसीक्यू हर बार ऐसे होते हैं कि जो बच्चों को नहीं आते होते हैं, बट हाँ एमसीक्यू में कहीं ना कहीं तुम्हारा थोड़ा चीटिंग विटिंग का स्कोप हो जाता है, तो थोड़ा बहुत बच्चे वहां से निकाल लेते हैं, बट अदरवाइज इसके एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी हर बार होते हैं, ईयर वगैरह का चक्कर हो जाता है। तो इसलिए मैं एमसीक्यू की वीडियोज लाऊंगी, तुम्हारा काम करवाऊंगी, ठीक है। इसमें चाइना का जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, चाइना का क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, 2 नंबर में आ जाए एमसीक्यू में आ जाए। लिबर्टी इंडिकेटर्स वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यू बन सकता है या 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। पाकिस्तान की पूर इकोनॉमिक कंडीशंस पे एमसीक्यू ही बनता है मोस्टली, ठीक है। जेंडर रेशियो 1 चाइल्ड पॉलिसी जो चाइना की थी, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, या फिर एक नॉर्मल क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी एक चीज का डाटा दे दिया और उस डाटा को देखकर कंपेयर करो, एनालाइज करो, कमेंट करो। तो ये भी बेटा मैं अपनी वीडियोस में तुम्हें बहुत अच्छे से मैंने सिखाया है कि कैसे कंपेयर करके एनालाइज करके कमेंट करना है। इसमें कुछ रट्टा नहीं मारना, मैं नहीं कह रही डाटा को रट्टा मारो, मैं कह रही हूँ ये सीख कर चले जाओ कि इस डाटा को कंपेयर करके एनालाइज कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, ये सीख के चले जाओ। मैं नहीं कह रही कि कंपेयर पूरा पढ़ो याद करो डाटा, नहीं। तो ये मेरी वीडियोस अगर तुम देखोगे, मैंने बहुत अच्छे से बताया है, मैंने सारे कमेंट बताए हैं खुद बोल बोल के कि ये लिखो ये लिखो ये लिखो, ऐसा क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ, विमेन कम क्यों है, यहाँ पे मेल्स कम क्यों है, यहाँ पे पॉपुलेशन ऐसी क्यों है, सब बताया, ठीक है। तो वो तुम्हें बस सुन के जाना है कि अच्छा इसका ये है, ये कहानी सुन के चले जाओ, कहानी लिख कर आ जाओ, दैट्स इट। कोई डाटा याद करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है जी। चलो यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। एंड अगर तुमने पूरी वीडियो यहाँ तक सुनी है, प्लीज मेरे को बताना कि हाँ तुमने पूरी वीडियो सुनी है, तुम्हें कैसा लगा है, क्या ये तुम्हें हेल्प कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तुम अपने प्री बोर्ड्स में भी देखोगे तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट होंगे, अगर हो रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि बाकी बच्चे भी हम पे भरोसा कर सके, हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एंड हम ऑलरेडी पूरा सिलेबस करवा चुके हैं, इसके बाद हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी सीरीज आने वाली है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, वन शॉट वीडियोस की, लाइव लेक्चर्स भी होंगे, सब कुछ आएगा इसी चैनल पे। तुम्हें बस हमारे पे भरोसा करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, एंड
प्रॉमिस करना है कि जब तक तुम्हारे फाइनल पेपर, ईच एंड एवरी पेपर खत्म नहीं हो जाता, तुम हमारा साथ नहीं छोड़ोगे। हम गारंटी देते हैं कि हम तुम्हारे को किसी भी हालत में बुरे नंबर नहीं लाने देंगे, इतने अच्छे स्कोर लेकर आएंगे जो तुमने खुद सोचे नहीं होंगे। बस प्लीज हमारे पे भरोसा करो, हमारा साथ दो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, हमें भी आगे बढ़ने में हेल्प करो। हम तुम्हें हेल्प करेंगे फ्री में तुम्हारी पूरी अच्छे से बोर्ड्स की तैयारी करवाने में। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।